अरे बहू, क्या कर रही है? जरा ये साड़ी पहन के तो दिखा। आज हम सब मोहल्ले की औरतें बाजार गई थी, तभी मुझे एक दुकान पर ये साड़ी दिखाई दी। मैंने तेरे लिए खरीद ली। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी सुंदर साड़ी है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर गीता साड़ी पहन कर आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ठहर जा, मैं देखती हूँ कौन है। गीता की सास जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपनी बहन को देख बड़ी खुश हो जाती है। अरे कमला, तू इस तरह अचानक कैसे आ गई? एक फोन कर देती, मैं मनोज को तुझे लेने के लिए स्टेशन पर भेज देती। अरे तुझसे मिले बहुत दिन हो गए, तू तो गाँव आने से रही, तो मैंने सोचा मैं ही तुझसे आकर मिल लूं। तभी कमला पूरे घर को देखती है। अरे वाह, घर तो बड़ा शानदार है। फिर कमला सामने खड़ी गीता को देखती है और कहती है, अरे बहू, तूने साड़ी तो बहुत सुंदर पहन रखी है, कहीं शादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो मैं आज ही बाजार से खरीद कर लाई हूँ अपनी बहू के लिए। क्यों, मेरी पसंद अच्छी है ना? दोनों सास बहू का प्यार देखकर कमला मन ही मन सोचती है, अरे लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम ही सास बहू है, लेकिन यहाँ तो रामायण उल्टी चल रही है। दोनों एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल कर रहती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन गीता रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी कमला उसके पास जाकर कहती है, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है बहू? जी, आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। कमला इधर उधर देखती है, फिर धीरे से गीता से कहती है, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैं रोज देखती हूँ तू अकेले घर का सारा काम करती है। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आता है। अरे तू अपनी सास से भी कुछ काम करवा लिया करना। गीता मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे माँ जी, मेरे होते हुए भला मेरी सास को काम करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू अभी नई नई इस घर में आई है, तुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुझे बुजुर्ग होने के नाते समझा रही हूँ। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, दुनिया देख कर बैठी हूँ। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ। कल ही वो मुझसे कह रही थी, जब से गीता इस घर में शादी करके आई है, हमारा तो एक नौकरानी का खर्चा बच गया। गीता हैरानी से कमला से पूछती है, क्या सच में माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा सोचती हैं। अरे मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए तुझे समझाने आ गई। आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम जब गीता की सास बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, तो उसे देखकर कमला कहती है, अरे क्या हुआ बहन, आज तूने बाजार से आने में बहुत देर कर दी। अब क्या बताऊं कमला, आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ठीक से चला भी नहीं जाता। हाँ, तो अब क्या पछता रही है? इसमें आखिर गलती तो तेरी ही है ना। बहू के होते हुए सास अगर घर में नौकरानी की तरह काम करे तो उसका तो यही हाल होगा ना। अरे कभी गाँव आकर देख, हम अपनी बहुओं को तलवार की धार पर रखते हैं। अरे तुझे क्या पता तेरी बहू पीठ पीछे तेरे बारे में क्या बातें करती हैं। कल ही तेरी बहू की बातें सुन रही थी, पड़ोस की मीना से कह रही थी, मेरी सास के होते हुए मुझे अपने घर में नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही है? मेरी बहू मेरे बारे में ऐसी बातें कभी नहीं कर सकती। अरे तू तो मेरी बहन है, भला तुझसे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। सारा दिन अपनी बहू की चाकरी में बिता देती है, कभी बाजार से सब्जियां लाती है तो कभी उसके लिए महंगी महंगी साड़ियां लाती है। अरे तेरी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं है? फिर गीता की सास
कमला की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और तभी मौका पाकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से कमला रोज गीता और उसकी सास दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती। फिर एक दिन, अरे बहन, मैंने सुना है तेरे शहर का बाजार बहुत बड़ा है और वहाँ दुनिया भर की सभी चीजें मिलती हैं। मैं सोच रही थी क्यों न चलकर आज बाजार घुमाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी बहू से पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। तभी विमला मुंह बनाकर कहती है, अरे कैसी सास है तू जो अपनी बहू से पैसे मांगती है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं तो समझती थी तू इस घर की मालकिन है। खैर आखिरकार तेरी बहू सच ही कहती है, तू इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं है। विमला की बातें सुनकर गीता की सास को गीता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे गीता के कमरे में जाकर उससे तिजोरी की चाबी मांगने लगती है। तभी गीता भी अपनी सास से नाराज थी और वो तिजोरी की चाबी देने से इनकार कर देती है। फिर देखते ही देखते दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कमला दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ता देख मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर मेरा नाम भी कमला है, जो एक बार ठान लेती हूँ उसे करके खाती हूँ। आखिरकार इस घर की शांति भंग हो ही गई। तभी मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, लेकिन घर में आते ही वो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस कर रही हैं। तभी मनोज की नजर अपनी मौसी पर पड़ती है, जो एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है। मनोज समझ जाता है कि ये सब उसकी मौसी का किया धरा है। फिर मनोज अपनी मौसी को सबक सिखाने की ठानता है। उसी रात मनोज अपनी मौसी की बहू मंजू को फोन करके सारी बात बता देता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। अगले दिन कमला आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी अचानक वहाँ उसकी बहू मंजू आ जाती है और आते ही अपनी सास को डांटने लगती है। अरे वाह माँ जी, आप तो एक नंबर की झूठी है। मुझसे कह के आई थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, लेकिन आप तो यहाँ मजे मार रही हैं। तभी गीता और उसकी सास भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर विमला झिझकते हुए अपनी बहू से कहती है, अरे बहू तू बेकार में नाराज हो रही है, मैं तो बस आने ही वाली थी। अरे माँ जी, मुझे मत सिखाइए, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। लोगों के घरों में आग लगाने के अलावा आप करती क्या है? ये तो अच्छा हुआ कि रात को मनोज भैया ने मुझे फोन करके सब बता दिया। कम से कम इन लोगों को तो चैन से रहने दो। बहुत हो गया, अभी के अभी आप घर चलिए। तभी कमला की असलियत देख गीता और उसकी सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और कमला अपना सामान बांधकर अपनी बहू के साथ वहाँ से चली जाती है। शिक्षा, कान का कच्चा इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है।